पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के गले की नस क्या काटी। पाकिस्तान बिलबिलाने लगा। पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि अगर सिंधु जल समझौते को रोका गया तो युद्ध करेगा, नदी में खून बहाएगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। लेकिन ये कोरी गीदड़ भभकी चलने वाली नहीं है। भारत ने काम शुरू कर दिया है, जल संधि को रोक दिया है। जल शक्ति मंत्री ने कह दिया है कि पाकिस्तान में पानी की एक बूंद भी नहीं जाएगी। हालांकि यह तुरंत संभव नहीं है, लेकिन काम में तेजी लाकर इसे जल्दी किया जा सकता है। इसलिए मोदी सरकार ने तुरंत उन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया है जिससे कि पाकिस्तान को प्यासा मारा जा सके। हालांकि पाकिस्तान में अभी पानी जाता रहेगा, फिर भी इस जल संधि के स्थगित होने से पाकिस्तान को कई नुकसान हैं। जैसे भारत ने तुरंत पाकिस्तान को डेटा देने पर रोक लगा दी है। पानी पर पूरा कंट्रोल भारत का होगा। भारत को जब जरूरत होगी वो पानी को रोकेगा और इस्तेमाल करेगा, और जब जरूरत नहीं होगी तब छोड़ देगा। इससे पाकिस्तान में सूखे और बाढ़ के हालात बनते रहेंगे। दूसरा, उसकी कृषि और पावर प्रोजेक्ट्स पर भी असर पड़ेगा। भारत ने अभी झेलम से थोड़ा ज्यादा पानी क्या छोड़ दिया, पाकिस्तान बिलबिलाने लगा। पाकिस्तान को इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी थी। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच यह समझौता 1960 में हुआ था। इस संधि की मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। संधि के तहत 6 नदियों के जल को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटा गया था। इस समझौते के तहत 3 पूर्वी नदियां व्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत के पास है, जबकि 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चेनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था। संधि के तहत इन नदियों के 20% जल का उपयोग सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन के लिए भारत को करने की अनुमति है। बाकी 80% हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है। लेकिन अब जब भारत ने यह संधि स्थगित कर दी है तो पाकिस्तान सुलह समझौते के लिए वर्ल्ड बैंक के पास जाने के बजाय सिर्फ गाल बजा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो वर्ल्ड बैंक जाएगा तो उसे वही उत्तर मिलेगा जो अभी एक अखबार को दिया गया है। दरअसल भारत के फैसले के बाद जब एक मीडिया हाउस ने वर्ल्ड बैंक के प्रवक्ता से पूछा तो उन्होंने कहा, मध्यस्थता के दौरान कुछ समय के लिए संस्थान सिग्नेटरी रहा है, लेकिन अब यह 2 मुल्कों के बीच का मामला है। इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। मतलब साफ है कि अब वर्ल्ड बैंक भी पल्ला झाड़ रहा है और भारत ने बड़ी चालाकी से इस संधि का उल्लंघन न हो इसके लिए इसे खत्म नहीं किया, बल्कि स्थगित कर दिया है। और शर्त रखी है कि पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता छोड़े, आतंकियों को पनाह देना बंद करे, तभी भारत इस संधि को रिस्टोर करेगा। मतलब गेंद पाकिस्तान के पाले में डाल दी गई है। अब पाकिस्तान को सरेंडर करके भारत को सारे आतंकियों को सौंपना पड़ेगा और आतंक का रास्ता छोड़ना होगा, तभी उसके मुल्क में नदी की धारा बहेगी, वरना खेत रेगिस्तान बन जाएंगे और शहर शमशान। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।